साहिल, कुछ बात करनी है तुझसे, अकेले में। चाची जी, चलिए ना वो लड़के वालों के लिए कुछ खातिरदारी का इंतजाम कर लें। ओके, लेट्स कम। पापा, आपके लिए तो कपड़े मैं ही चूज करूंगी। चलिए, मैं आपको एक से एक कपड़े दिखाती हूँ। चलो चलो। तो फिर से क्यों ले आया इसे इस घर के अंदर? तेरे पापा देखेंगे तो फिर से तमक जाएंगे इसे। एक मिनट, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या किसी के कहने पर पापा आपको इस घर से निकालेंगे? वेदिका जी मेरी पत्नी है माँ, कश्यप परिवार की बहू है, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट ये है माँ कि वो गीत की भाभी है, जो चाहती है कि गीत खुशी खुशी शादी करे, वो लाइफ में खुश रहे, बस। और एक बात जानती हैं आप, वेदिका जी जबरदस्ती मुझे आपके घर में लेके आई है माँ, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। ये बात जानती है कि शायद से यहाँ आकर उनकी बेइज्जती हो सकती है, आप लोगों ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बावजूद वेदिका जी यहाँ आई माँ। क्यों? क्योंकि वह चाहती कि हम सब खुश रहें, वो चाहती कि गीत की शादी खुशी खुशी हो माँ, माहौल अच्छा रहे इस घर में, बस और कुछ नहीं। बस एक बात जानती हैं आप, अगर एक सास एक बहू के साथ इस तरह सुलूक करे ना माँ, तो हमारी कंट्री की औरतें वहीं के वहीं रहेंगी, उनका कुछ नहीं होगा। हो सके तो अपने सोचने का तरीका बदलिए माँ, धीरे धीरे। इस घर का दामाद वेदिका की पसंद का नहीं आएगा। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। साहिल के पापा को मैंने घर से बाहर भेज दिया है, ताकि इस औरत को घर के अंदर आने से कोई मना ना कर सके। हमने जैसा सोचा था वैसा होता दिखाई दे रहा है। बाद में बात करती हूँ। चाय। बिना इजाजत कमरे में घुसी चली आ रही हो, कुछ तमीज लिहाज सीख कर आई हो अपने घर से? माँ के कमरे में बिना खटखटाए बच्चों के आने को बदतमीजी कब से समझने लगे हैं? मैंने देखा आपको चाय पीने का कितना शौक है। मेरे हाथ की चाय आप पीना नहीं चाहेंगी, पर अब बन चुकी है तो बर्बाद भी नहीं करना चाहेंगी। अच्छी गृहिणी जो है आप। मैं जानती हूँ आप मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हैं, पर आपको दुखी करने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ। साहिल की खुशी की खातिर आई हूँ। अपनी इकलौती बहन गीत की खुशी में शामिल होने का उसका कितना मन था ये मैंने देखा, इसलिए उसे मनाकर लेकर आई मैं। गीत आपकी भी बेटी जैसी है, उसकी खुशी के खातिर आप गुस्सा थूक दीजिए ना। आप खुश होंगी तो साहिल भी बहुत खुश हो जाएगा। आपको परेशान और दुखी देखकर उसे बहुत तकलीफ होती है, ये मैंने देखा है। साहिल की खुशी की खातिर आप अपना मूड ठीक कर लीजिए ना प्लीज। थोड़ा हंसिए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। वैसे साहिल ठीक कहता है, आप हंसती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। साहिल तब खुश होगा जब तू उसकी जिंदगी से जाएगी, और ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। मैंने ऐसी चाल चली है कि गीत की शादी उसकी पसंद के लड़के से कभी नहीं होगी।
मैं ऐरे गैरे रास्ते चलते किसी भी लड़के से शादी करवा दूंगी गीत की, लेकिन तेरे पसंद के लड़के से कभी शादी नहीं होने दूंगी वेदिका, कभी नहीं। सॉरी वेदिका जी, मैं जा रहा हूँ। वेदिका जी, आपको तो हाथ जल गया। वेदिका जी, लाइए मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं। गैस बाहर वेट करेंगे वेदिका जी, लेट हो जाएगा। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। पीछे आपका हाथ चला हुआ है, पीछे। जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें, मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी। इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी, मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मेरे ख्यालों में जो तू हो तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता हूँ। देखूं सुबह सुबह जो तुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता। ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिशें, तुझी से देखो मैं करूँ तेरी ही फरमाइशें। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी। इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी, मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। ओ मिठी मिठी चाशनी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। जी नमस्ते, प्लीज आइए, अंदर आइए। आप राहुल हो बेटे? आओ ना बेटा, अंदर आओ ना। अरे 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 अरे, हमारे स्वागत के बिना आपने सब लोगों को अंदर कैसे बुला लिया? कोई तमीज उमीज है कि नहीं इन घर वालों को? जी और कसम से हमें तो पता ही नहीं था कि इन लोगों के साथ कोई बुजुर्ग भी आया है। बुजुर्ग? अरे घर की बड़ी कहो बड़ी, हम राहुल की इकलौती सगी मासी हैं। ओह। अरे हमारी पसंद के बिना राहुल शादी कर ले ये मुमकिन ही नहीं। माफ कर दीजिएगा। हाँ आइए ना प्लीज, आपका स्वागत है। आइए प्लीज। वेलकम। आपके बाद आइए आइए सर। आइए, आप भी आइए। आइए बैठिए। आइए। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। ये मेरी जेठानी है रेखा दी। मैं गीत की ताई जी हूँ। अरे बैठ मेरा बैठ।
अब गीत कहीं दिखाई नहीं दे रही। बस आती ही होगी। गीत बेटा, लो गीत आ गई। तुम तो बहुत सुंदर हो। नमस्ते। अरे ये महिला कौन है? न गीत की बहन लगती है और न अम्मा। जी ये हमारी बहू है। हमारे साहिल की पत्नी। अरे ये है? ये कैसा रिश्ता जोड़ दिया आपने? कितना जवान बेटा है आपका, और ये बहू उम्र में कितनी बड़ी। जी असल में वेदिका डिवोर्सी है। 7 साल शादी रहने के बाद उसने तलाक लिया और फिर साहिल से शादी की। तलाकशुदा? चुप हो जाओ ना। नहीं नहीं, हमें ऐसी कोई आपत्ति नहीं है भाई, जिसमें बेटा खुश उसमें हम खुश। जी बिल्कुल। तौबा तौबा तौबा, अरे कैसी घटिया सोच है आपकी। आपको आपत्ति हो ना हो, लेकिन भाई हमें तो है। खानदानी लोग आधुनिक सोच के नाम पे ऐसे कुकर्म नहीं करते। अरे इस उम्र के झोल झाल की शादी से जो आने वाली नस्ल होगी ना, बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद। आड़े टेढ़े बच्चे पैदा होंगे। हाँ जीजी बस कीजिए। अरे ठहरो, हमें नहीं करनी इस घर में अपने राहुल की शादी। अरे चलो, हम कहते हैं ना, चलो। देखिए आप रुकिए तो सही। देखिए आपके हाथ जोड़ती हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। देखिए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। अरे अब आराम कैसा? हम आराम तो हराम हो गया है इस घर की बेटी से रिश्ता जोड़ के। अरे जिस घर का बेटा एक तलाकशुदा औरत को बीवी बना के बैठा है, उस घर के संस्कार कितने नीच और घटिया होंगे, समझी ना तुम। समाज के रीति रिवाज पर थूकते हैं ये लोग। आप शांति से इनकी बात तो सुन लीजिए, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। अरे क्या सुनूं मैं, ऊपर से इस औरत की संगत। अरे जो एक शादी तक ना निभा सकी। अरे ऐसे भी क्या मुसीबत आ पड़ी थी जो एक घर तोड़ दिया। हाय, क्या पता जब ये शादीशुदा थी तभी से इसका साहिल के साथ कोई चक्कर चल रहा होगा। अरे आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं। और ऐसी औरतें, अरे ऐसी औरतें तो लौंडे ढूंढती रहती हैं मौज मस्ती के लिए। बस बस। एक मिनट। कौन है आप? और आप क्या जानती है मेरे बारे में और वेदिका जी के बारे में कि इतनी घटिया इल्जाम लगा रहे हैं? आप अपने राहुल की शादी मेरी बहन गीत से करानी आई ना, तो इस बात पे फोकस कीजिए ना आप। और आप कौन से जमाने में रह रही है, जरा मुझे ये बताइए। अगर आदमी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल एक लड़की से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर औरत बड़ी हो तो बच्चे आड़े टेढ़े पैदा होते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, इतना कुछ हो जाता है। यही करिए ना आप। मैम, ये साइंस का जमाना है, शायद से आपने ये टर्म आज तक सुना नहीं होगा, तो कुछ आगे बोलने से पहले जरा सोच समझ के बोलिए, समझिए आप। और एक और चीज, आज के जमाने में अगर आदमी यहाँ है तो औरत यहाँ नहीं है, औरत यहाँ भी नहीं है।
औरत यहाँ है। तो इसके बाद जो कुछ कहेंगे आप सोच समझ के बोलना। अरे देख, तेरे ये गीत के घर वाले कैसे बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। अरे उम्र का तो लिहाज क्या होता। घर आए मेहमानों की कोई ऐसी बेइज्जती करता है क्या? अरे मासी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अरे चुप कर तू, नहीं तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। चलो। नहीं एक मिनट वेदिका जी, एक मिनट। आपके खिलाफ कुछ नहीं। और एक बात सुन लीजिए आप सब, मैं अपनी गीत की शादी ऐसे घर में नहीं करूंगा जिनकी सोच इतनी घटिया है और छोटी है। और राहुल तुम तो मुझे काफी समझदार लगते हो यार, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही बड़े डरपोक और फट्टू हो और तुम चाहते हो कि मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं। अरे तुम्हारी मौसी किस तरह बिहेव कर रही है, इंसल्ट कर रही है मेरी पत्नी की। एक चीज सुन लीजिए आप सब, वेदिका जी मेरी पत्नी है। अगर इनकी इज्जत करना नहीं आता आप सबको तो दफा हो जाइए यहाँ से। जाइए वेदिका जी, जाने दीजिए। चलो चलो चलो, हम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो चलो चलो। अरे सुनिए, सब कुछ सर्वनाश हो गया। अब कौन करेगा मेरे गीत से शादी? क्यों वेदिका, क्यों की तुमने साहिल से शादी? अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए तुमने हमारे परिवार से रिश्ता तो जोड़ लिया, मगर हमारे परिवार की इज्जत का फालूदा हो गया। बना बनाया रिश्ता टूट गया मेरी बेटी का। चाची वेदिका जी की वजह से कुछ नहीं हुआ है। एक ही परिवार का रिश्ता आया था, वो लोग भी चले गए छोड़ के। नहीं चाची, ऐसा नहीं होगा। मैं करवाऊंगी गीत की शादी। हाँ, जैसे तेरे कहने से वो मान जाएंगे। कैसे मनाएगी उनको बोल? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस घर की बहू हूं मैं और अपनी ननद की शादी उसी घर में करवाऊंगी जहां मेरी चाची सास जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। साहिल, साहिल तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं नाराज इसलिए हूं वेदिका जी क्योंकि अगर आपको कोई कुछ कहता है तो मेरा खून खोलता है। अच्छा साहिल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। साहिल जो कुछ भी कहा है वो राहुल की मौसी ने कहा है, राहुल ने थोड़ी कहा है। उसके परिवार की सोच के लिए तुम राहुल को क्यों दोष दे रहे हो? अपने परिवार के बारे में भी सोचो। वो भी कुछ भी कहते रहते हैं पर तुम हमेशा मेरा साथ देते हो ना। इस समय हमें सिर्फ गीत के बारे में सोचना है। उसकी खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपनी नाराजगी थोड़ी देर के लिए छोड़ के अपनी बहन के बारे में सोचो। और जहां तक शादी का सवाल है, शादी तो उसी लड़के से होगी गीत की। अब कह रही कि गीत की शादी राहुल जैसे लड़के से करें हम वेदिका जी? गीत प्यार करती है राहुल से। और साहिल तुम ही तो कहते हो ना कि दुनिया में प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। कहते हो ना? आप ऐसा कैसे कर लेती हैं? सबके बारे में इतना अच्छा सोचना कैसे? कोई है जो मुझे रोज इंस्पायर करता है। एक मिनट, मुझे बताइए कौन है वो, क्योंकि मैं जेलस फील कर रहा हूँ। बहुत स्पेशल है वो, उसके जैसा तो दुनिया में और कोई भी नहीं है। वेदिका जी मुझे बताइए कौन है वो, कंटाप मार के उसका मुंह सीधा कर दूंगा मैं। बाप रे, मैं नहीं जानती थी कि मैंने गुंडे से शादी कर ली। मैं नाम जानना चाहता हूँ वेदिका जी।
क्योंकि आपके लाइफ में मेरे अलावा और कोई स्पेशल नहीं हो सकता। बताइए मुझे। नाम? हाँ। नाम तो साहिल। जानता था मैं। साहिल, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, रोज मुझे जिंदगी से प्यार करना सिखाते हो। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। You are welcome.